यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए एक कॉन्सेप्ट आपको थ्योरी में दिया गया था, अगर आपने पढ़ लिया होगा, कि अगर कभी भी आपके पास क्यूब मिल जाए, क्यूब 3 बार, तो हमने क्या बोला था, इसको सिर्फ इसी 3 को पहले लिख देना है। और ये ऐसा क्यों होता था, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ 0 होता है, जिसके वजह से ये क्या होता है कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू की वैल्यू 3abc होती है। तो 3 लिखेंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4x² माइनस में 9y², ये एक ब्रैकेट में, एक में 9y² माइनस में 49z², और तीसरे वाले में 49z² माइनस में 4x की वैल्यू होगी। नीचे में भी देखिए वही क्यूब है, फिर से क्यूब है, क्यूब है, क्यूब है, तो फिर से हम 3 लिखेंगे। और इसको देखिए लिखना नहीं पड़ता, वैसे तो एग्जाम में आपको सीधा आंसर ऑप्शन में दिया ही रहता है, फिर मैं लिख इसलिए रहा हूँ कि आपको चीजें समझ में आ जाए। 7z-2। अब देखेंगे ये 3 से 3 कट जाएगा, ये जो a माइनस बी है, ये भी a माइनस बी है, ऐसे देखिए ऊपर में देखिए क्या होगा, ये a² माइनस b², यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2x प्लस 3y, और एक ब्रैकेट में 2x माइनस 3y। ये जो माइनस वाला है ना, नीचे वाले से कट जाएगा, प्लस वाला बचेगा, यहाँ भी प्लस वाला बचेगा, यहाँ प्लस वाला बचेगा, तो क्या बचेगा देखिए 2x प्लस 3y, और सेम इसी तरीके से इस ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3y प्लस में 7z, और ऐसे यहाँ पे 7z प्लस में 2x। हमको सिर्फ प्लस वाला आंसर ढूंढना है, ये वाला आंसर कहाँ पे है, माइनस वाला तो कोई चांस ही नहीं, ये सब तो कुछ आ ही नहीं रहा है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, और ये भी, और ये वाला आंसर हो जाएगा। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। अच्छा एग्जाम में क्या करते हैं, क्या इतना सॉल्व करते हैं इसको लिख के, नहीं, आपको दिख रहा था कि ये 3 है तो 3 आगे आएगा, इस वाले में 3 आएगा, 3 से 3 कट गया, आंसर में नंबर में कोई वैल्यू आने वाली नहीं, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। ये माइनस वाला इस माइनस वाले से कट जाएगा तो माइनस में आंसर नहीं आएगा, यानी कि ये माइनस वाला गलत हो गया, ऑप्शन में क्या बचा, डी वाला। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, आप एक सिंगल लाइन में क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो डी जिनका आ रहा था बिल्कुल सही है। क्लास को और आगे बढ़ाने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल है, जिसपे अगर आप अपने स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, इस तरीके के सारे कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस हो या बोटन स्ट्रीम हो या फिर कोई भी टॉपिक हो, तो आपको इस अर्थमेटिक स्पेशल बीओडी में आपको मिल जाएगा, जहां पे आपको सारा कुछ बेसिक भी बताया जाता है, ट्रिकी बताया जाता है, और इससे भी हाई लेवल के कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं किस तरीके से करना है। अभी ये 99 में मिल रहा है आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, बाद में इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। अभी ये बैच स्टार्ट हुए, अभी 1 वीक भी नहीं हुआ, इसलिए अभी मिनिमम प्राइस यही रखा हुआ है। बाकी अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और आप अपने स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस वाले बैच को ले सकते हैं। यहाँ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और हर क्वेश्चन को लगाने का जो सबसे बेहतर तरीका होता है उसको डिस्कस करते हैं। एक मिनिमम प्राइस में ये मिल रहा है आपको। बाकी रेलवे फाउंडेशन बैच की भी प्राइस अभी 89 रखी गई है। अगर आपका बेसिक थोड़ा कमजोर है और आप हाई लेवल कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं तो रेलवे फाउंडेशन कर सकते हैं। इसके अंदर में रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है यूथ बुक का, जिसमें सोल्यूशन भी साथ में मिलता है। यूपीएसआई वालों के लिए अभी भी क्लास की जो प्राइस है वो 89 है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं सर अभी प्राइस कम रहने दीजिए, तो एक दिन के लिए इसकी प्राइस मैंने और बढ़ा दिया है, 89 में रहेगा। बाकी इसके बाद ये 399 के प्राइस में मिलेगा जो पहले मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आई थिंक मिस प्रिंट है, क्योंकि ये स्क्वायर में तो माइनस में बनता नहीं, जब भी बनेगा हमारे पास ये क्यूब वाला होना चाहिए। यहाँ पे कुछ होगा, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से ये यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू की गड़बड़ी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब रहता तभी ये हम इसको क्या कर सकते हैं, बना के ऊपर नीचे कुछ काट सकते हैं। इसको अभी के लिए हम रोक के रखते हैं, ये इसको आगे वाले क्लास हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन सही करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्क्वायर करना भी आपको सिखा दिया गया कि पावर को डबल कैसे करते हैं। पावर को 5 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 9 गुना, 11, 12, 13, 17 सब गुना मैंने आपको सिखाया था कॉन्सेप्ट क्लासेस में, ठीक है, जिस लेवल तक आपको बताया गया था। अब यहाँ पे अगर देखा जाए ध्यान से तो ये सिर्फ 2 गुना है, पावर को 1 से 2 पे जाना है, तो जो भी नंबर होता है उसी का स्क्वायर करके 2 घटा लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 7। यानी ये क्वेश्चन 2-3 सेकंड वाला था, तो 2-3 सेकंड से ज्यादा इसमें नहीं देना है, ठीक है। ये कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चनों को कॉमन तरीके से लगाना है। नेक्स्ट देखेंगे, P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू दिया है, पी क्यू क्यू आर और आर पी की वैल्यू दिया है। आप चाहें तो वैल्यू पुटिंग का भी यूज कर सकते हैं, या कोई ऐसी वैल्यू रखे जिनको जोड़ने पे 13 आ जाए और गुणा करने पे 30 आ जाए, ऐसी वैल्यू भी रखा जा सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए हमने आर की वैल्यू 0 रख दिया, सपोज करिए आर की वैल्यू 0 रख दिया, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू, एक की वैल्यू 6 रख दिया, एक की 7 रख दिया, 7 6 13, लेकिन गुणा करने पे तो ये बन नहीं रहा है। तो कोई वैल्यू देखिए ऐसा सोच सकते हैं अगर क्वेश्चन में सेट हो जाए तो, कि कोई वैल्यू ऐसा रख दे जिससे कि ये काम बन जाए। अगर नहीं होता तो हमने क्या बताया था इसका फार्मूला, फार्मूला क्या था हमारे पास, इसका फार्मूला क्या था कि P प्लस क्यू प्लस आर, और ब्रैकेट में क्या होता है P प्लस क्यू प्लस आर का स्क्वायर, और माइनस में 3 पी क्यू प्लस आर क्यू प्लस पी आर, ये वाली वैल्यू आपको लगा देनी है। तो देखिए इसकी वैल्यू जो हमारे पास है वो कितनी है, 13 है।
अंदर में 13 के स्क्वायर 169 है, माइनस में 3 गुणे में 30। अब देखिए ये 13 के मल्टीपल में आएगा तो आंसर 13 के मल्टीपल में आएगा एक, तो दूसरा एक देखिए 30 गुणे 30 90 हम घटा सकते हैं इसमें से, तो ये कितना आ जाएगा देखिए, अगर इसमें से हम 69 घटा ले तो 100 बचेगा, और बचा कितना हमारे पास यहाँ से 21 और घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 79 आ जाएगा। तो अब यूनिट डिजिट देखिए 7 गुणे 3 गुणे 9 कितना आ जाएगा हमारे पास 7, लास्ट में 7 आएगा तो आंसर ये वाला होना चाहिए। बाकी आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा कि कौन सा वाला आ रहा है। एक कॉमन सा क्वेश्चन है बस इस फार्मूले बेस पे, और ये फार्मूला आपको सारे बताए गए हैं जितनी भी पॉसिबिलिटीज क्वेश्चन में बन सकती है। अगर आपने थ्योरी पढ़ लिया है तो आपके लिए कोई बड़ा क्वेश्चन है नहीं, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, मेंटली आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। हाँ बना दिया मोहित। मेंसुरेशन का जो 4 घंटे वाले क्यूब पढ़े थे कि बहुत ज्यादा है वो आपके रेलवे के लेवल के हिसाब से, मतलब उस लेवल तक रेलवे में नहीं पूछा जाएगा उसका। अगर बेसिक थ्योरी भी पढ़ लेंगे ना उसका 1 घंटे का, तो भी रेलवे आपका क्लियर हो जाएगा उससे, उतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत थोड़ा हाई लेवल है वो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्यूब करना है, इसमें क्या करना है क्यूब। अब क्यूब वाला जो हमारे पास होता है देखिए, क्यूब मतलब पावर 1 गुना से हमको 3 गुना पे जाना है। तो हमने क्या बोला था, क्यूब के लिए क्या करते हैं कि जो भी नंबर होता है उसी का क्यूब करते हैं और उसी का 3 गुना करके घटा लेते हैं। हमने एक चीज और बताई थी कि ऐसे क्वेश्चनों में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा यूनिट डिजिट से काम चल जाए, डिजिटल सम से काम चल जाए, तो हम कैलकुलेशन से बचेंगे अगर बड़ा नंबर है। वैसे तो 42 का क्यूब कर सकते हैं आप, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, तो सिर्फ लास्ट वाले डिजिट का क्यूब किए तो ये 8 आ जाएगा, इसमें लास्ट डिजिट को सॉल्व करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, और लास्ट में आंसर कितना आने वाला है 2, अंतिम डिजिट जो आने वाला है वो 2 आने वाला है। तो इन सभी ऑप्शन में नहीं थे, इसलिए हमने क्या किया, बी वाले ऑप्शन की तरफ हम चले गए। बी वाला ऑप्शन मतलब ये यहाँ पे है बी, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, तो बी आपका क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। कॉमन क्वेश्चन है, इजी है, कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ए प्लस बी का मान दिया हुआ है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया है, ए बी का गुणनफल मतलब ए बी निकालना है हमको, ए बी निकालना है। तो देखिए एक चीज ध्यान से समझिए सभी लोग कि अगर हमारे पास प्लस से माइनस में जाना, देखिए इसकी वैल्यू 56 है, ध्यान समझिएगा। अगर हमको माइनस में जाना हो, एक बार ध्यान समझिए माइनस में, तो हमने क्या बोला था, प्लस से माइनस जाने के लिए रूट में जो भी नंबर होता है हमारे पास इसी का स्क्वायर करके 4 घटाते हैं, यही करते हैं हम लोग। कि अगर आपको साइन को चेंज करना हो, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस, ये भी बताया गया था कैसे आता है। तो अगर हमको प्लस से माइनस जाना तो 4 घटाएंगे, लेकिन इसके साथ इसमें ए बी का गुणा जरूर होगा। अच्छा ए बी का गुणा क्यों करते हैं हम लोग, ए बी का गुणा इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है। अगर ये x प्लस 1/x रहता तो यहाँ कुछ नहीं आता। अब हमारे पास इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू दिया है। अगर इसका स्क्वायर, अगर हम इसका दोनों तरफ का स्क्वायर कर लें, अगर ये दोनों तरफ का, तो देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास 496 दिया हुआ है, और इधर वाले का स्क्वायर करने पे ये रूट हट जाएगा, तो 56 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, और 25 और 6 कितना आ जाएगा 31, और माइनस में 4 ए बी आ जाएगा। अब देखिए इस ए बी को इधर ला देते हैं, हमको ए बी की वैल्यू चाहिए थी, और ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो घट जाएगी, 3136 में से 498। अब 4 से काट लीजिए, देखिए यूनिट डिजिट पहले ट्राई जरूर करेंगे। अच्छा यूनिट डिजिट नहीं करने से फायदा नहीं होगा क्योंकि सब में 0 दिया हुआ है, तो यूनिट डिजिट से काम होने वाला नहीं है, तो अब पूरा घटा के ही करना पड़ेगा। देखिए ये वाला 0 आ जाएगा 13 और ये हमारे पास 4 आ जाएगा, ये वाली वैल्यू हमारे पास 10 यानी कि 6 आ जाएगा, 2600 हमारे पास कितना आ गया 40, 4 से काट देते हैं इसको, 4 4 4 6 बार चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा, 660, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। तो इजी ही था, ऐसा कुछ टास्क नहीं था, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। लास्ट डिजिट, हाँ डिजिटल सम से भी निकाल सकते हैं, डिजिटल सम काम कर जाएगा ठीक है इसमें, क्योंकि अलग अलग डिजिट है तो डिजिटल सम भी कर सकते हैं। बाकी ऐसा भी टास्क नहीं है कि इसमें समय लगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसे 2022 में पूछे गए हैं, 21 में पूछे गए, मतलब ये क्वेश्चन रिपीट होने का ज्यादा चांस है, और ये टीसीएस का भी पैटर्न है। टीसीएस बहुत क्वेश्चन ऐसे पूछा था, अगर टीसीएस भी एग्जाम लेगा तो इस पे क्वेश्चन देगा, क्योंकि सीजीएल 2024 देख लीजिए, 23 देख लीजिए, 22 देख लीजिए, उसमें सब पे इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या ये करना है इस क्वेश्चन में, एक बार देखेंगे पावर को क्या करना है। हमको हमेशा कि पावर 1 से हमको पावर 3 पे जाना है, तो हम क्या करते हैं कि जो भी नंबर होता है, अगर हमको इसकी वैल्यू चाहिए तो हम क्यूब कैसे करते हैं कि इसकी अगर वैल्यू चाहिए तो जो भी नंबर होता है इसी का क्यूब करके 3 गुना घटाते थे, लेकिन यहाँ घटाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ जोड़ना है आपको। क्यों जोड़ना है, क्योंकि ये माइनस से माइनस जब जाते हैं तो हम क्यूब करके 3 गुना करके जोड़ते हैं, लेकिन ये तब तक सही होता जब ये दोनों जगह सेम सेम वैल्यू होती है। अलग अलग होगा तो इस ए बी का मान रखते हैं, एक्स वाई का मान 11, और इसके साथ देखिए 11 के साथ साथ ये नंबर अगर अलग अलग दिया तो इनका भी गुणा हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1000
और ये हमारे पास देखिए कितना आएगा, 6 गुणे 3 18, 18 गुणे 11 कर लेंगे, 18 गुणे 11 कितना हो जाएगा 198 और 0, यानी कि ये आ जाएगा 2980। इजी क्वेश्चन था। 2980 कौन सा वाला है, डी वाला है। अगर आपको ये पैटर्न समझ में आता है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। वोट और सीआई वाला जल्दी पढ़ा दीजिए। वोट सीआई, सीआई कौन सा, सीआई तो पढ़ा दिया गया है। वोट पढ़ना है तो वोट पढ़ लेंगे, वोट में ऐसा कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए यहाँ पे भी a प्लस बी से क्यूब पे जाना है, तो क्यूब पे जाने का तरीका हमने क्या बोला था, जो भी नंबर होता है इसी का क्यूब करते हैं पहला चीज, और 3 गुना करके घटा लेते हैं, और इसके साथ जो ए बी है उसको भी गुणा कर लेंगे। ये करते हैं हम लोग ऐसा, ये वाली वैल्यू करते हैं। अब देखिए क्या यूनिट डिजिट सेम है, तो बोलेंगे 8 8 8, 3 ऑप्शन में 8 है, तो यूनिट डिजिट से तो काम नहीं होने वाला। क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट में ऑप्शन मैच कर जाएगा तो टाइम वेस्ट होगा आपका। तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा, 48 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ बचेगा 48 का स्क्वायर, थोड़ा कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा, बाकी 3 गुणे 56 कर लेंगे, 50 गुणे 3 150, 6 गुणे 3 18, यानी 168। अब देखिए ये 48 रहेगा यहाँ पे, और इसको 48 का स्क्वायर करना आसान है, क्योंकि देखिए 2 का स्क्वायर 0,4 होता है, और 2 कम कर लेंगे तो 2304 माइनस में 168। अब इससे आपको कैलकुलेशन करके लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिटल सम लगा सकते हैं क्या, एक बार देखें डिजिट सेम तो नहीं है। 258 258 नहीं, डिजिटल सम से भी काम नहीं चलेगा। डिजिटल सम भी यहाँ फेल हो जाएगा, क्योंकि सभी डिजिट सेम है। देखिए 12825 यहाँ भी है, 12825 थोड़ा आगे पीछे दिया है, तो ना तो डिजिटल सम यहाँ काम करेगा, ना तो यूनिट डिजिट काम करेगा। लास्ट के 2 डिजिट में भी कुछ क्वेश्चनों में सेम सेम दिए हुए हैं, तो यानी इन्हीं दोनों में से कोई एक होना चाहिए मेरे हिसाब से, या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। क्यों, क्योंकि इनके 2 डिजिट सेम दिए हैं, तो ये दोनों चांस ज्यादा है इन दोनों के अलावा। मैं अपना बस अप्रॉक्स बता रहा हूँ क्या हो सकता है, बाकी कैलकुलेशन यहाँ पे करना है तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अब 48 से एक बार घटा लेते हैं ये, अच्छा ये 2304 है ना, तो ध्यान रखिएगा 2304। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, एक बार देख लेते हैं। ये हमारे पास 6 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये हमारे पास 2 आ जाएगा, 2136 आ जाएगा। अब थोड़ा सा गुणा करके देखते हैं कि लास्ट के डिजिट क्या बनने वाले हैं। 2136 में अगर हमको गुणा करना हो 48 से, तो हमने क्या तरीका सीखा कि पहले इनका गुणा होगा, 6 गुणे 8 48, फिर 8 गुणे 3 24, और 24 48, 48 4 52, लास्ट में 2 आ जाएगा, ये भी ठीक है, ठीक है। ये 2 डिजिट वाला हो गया। फिर हम इसके साथ देखिए, अगर ये 0 है तो इसके साथ हम तीसरा वाला टर्म्स में जाते हैं, 8 1 कम 8, और ये 0 तो हो ही जाएगा, तो ये 4 गुणे 3 12, 12 8 हमारे पास 20, और 20 हमारे पास यहाँ पे कितना था, हमारे पास 5 था ना, तो 25, लास्ट में 5 आ जाएगा। लीजिए 3 डिजिट भी मैच ही कर गया दोनों में। अब इसके बाद वाले डिजिट आपको डिसाइड करेगा कौन सा वाला सही होगा। अच्छा, इसके बाद वाले में हमारे पास क्या होता है कि अगर हम इनका इसके साथ गुणा करते हैं और इनका इसके साथ करेंगे तो कुछ होगा नहीं, ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे। फिर इन दोनों का आपस में गुणा होगा, तो इसमें भी ये वाली वैल्यू नहीं आएगी, बस यही वाली आएगी हमारे पास। ये 4 गुणे 1, और ये वाला वैल्यू हट जाएगा 4, यानी लास्ट में हमारे पास क्या मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है। अगर 2 मिलने वाला तो ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। एक बार जरूर चेक कर लेंगे कि कौन सा वाला हमारे पास आ रहा है। यानी हमारे हिसाब से तो गुणा करने पे लास्ट के 4 डिजिट हमको निकालने पड़े, या तो आप पूरा ही गुणा करिए, ठीक है, या तो फिर आप लास्ट के 4 डिजिट निकालिए, क्योंकि यहाँ तक तो ऑप्शन सेम थे, तो कैलकुलेशन करना ही पड़ा। ठीक है, कैलकुलेशन जहां करना होगा वहां करना ही पड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि वो इसका दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन हमारे पास कोई नहीं दिख रहा था, ना तो डिजिटल सम दिख रहा था, ना तो यूनिट डिजिट दिख रहा था। हम अप्रॉक्स लगाते तो भी हो सकता था, लेकिन अप्रॉक्स भी बड़े नजदीक नजदीक है, जो इतने बड़ा नंबर का अप्रॉक्स लगाने के लिए आपको भी सोचना पड़ेगा। हाँ, सभी करा दिया जाएंगे, धीरे धीरे करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये वाली वैल्यू में क्या होगा, आप खुद से सोचिएगा कि देखिए ये वाली वैल्यू जो ऊपर में है a प्लस बी a माइनस बी, ये कट जाएगा a प्लस बी से। अब ये इससे कट गया, a माइनस बी की वैल्यू भी 25 ही बची है, तो आंसर क्या आ जाएगा 25। ये तो इजी है, इसमें कुछ नहीं करना था। अब यहाँ पे एक चीज हमने बताया था कि अगर 2 वेरिएबल हों और ये सीधा पूछा जाए तो किसी एक का मान 0 ले लीजिए। जैसे y का मान 0 ले लेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा, तो y 0 था तो ये 0, ये 0, x का मान कितना है 1, और लास्ट में हमारे पास 1 था, 1 1 कट के कितना आ जाएगा 0। ठीक है, ये इजी लेवल है, इजी लेवल में समय नहीं देना है, क्यूब करना है, ये सिर्फ फार्मूला बेस पे क्वेश्चन है। तो टॉपिक नहीं पढ़े, कौन सा टॉपिक, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे करा दिए गए आपको। ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट करा दिया गया, अलजेब्रा करा दिया गया आपको, और प्रॉफिट लॉस परसेंटेज सीआई ये करा दिए गए इंपॉर्टेंट टॉपिक में। ठीक है, नंबर सिस्टम सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो करा दिए गए, आपके इजी इजी टॉपिक बचे हुए हैं। ठीक है, और रही बात मेंसुरेशन की, तो मेंसुरेशन की कई क्लास कराई गई है, हाँ, लेकिन आपको एक जगह अरेंज करके उसको दी जाएंगी। ठीक है,
c-3 का क्यूब करना है, यानी कि a का क्यूब ये आ जाएगा, 3 का क्यूब 27 माइनस में आएगा तो प्लस वाला तो होगा ही नहीं, ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। अब बचा आपके पास ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, ठीक है, इन दोनों में से आपको देख लेना है कौन सा वाला सही होगा। तो ये वाली वैल्यू होगी, माइनस में क्या आता है हमारे पास 3c इंटू में 3 और माइनस में c-3। तो जब इनको गुणा करेंगे, देखिए 3 गुणे 3 9 गुणे 3 27, तो ये वाला प्लस में 27 आएगा, यानी कि सी वाला सही होगा, बाकी गलत होगा। ये तो नॉर्मल फार्मूला रख के करना होगा। अब यहाँ पे भी फार्मूला देखिए सभी प्लस में आएंगे, 2 का क्यूब 8 सब में दिया है, एस का क्यूब दिया है सब में, और फिर हमारे पास क्या होता है, बस हमको बीच वाला देखना होता है, 6s और ब्रैकेट में s+2, तो इसको गुणा करेंगे तो 6x² प्लस 6 दूना 12s, ये वाला वैल्यू मिलना चाहिए। तो 12s और 6x² ये वाला वैल्यू है इस वाले में, तो इसमें भी c वाला ही दिख रहा है, बाकी फार्मूला पे कर लेंगे। अच्छा, ये वाली वैल्यू के साथ अगर यहाँ पे क्या लिखा होगा, ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा कम दिख रहा है, लेकिन अगर ये होगा यही वाला, अगर इतना पूछा जाए, देखिए a+b+c का मान अगर 0 दिया, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है, ये ऑलरेडी पढ़ाया गया, ये फार्मूला है और कुछ है नहीं, ठीक है, फार्मूला से लग जाता है। x और y का रेशियो निकालना है, x और y का रेशियो निकालना है। तो ध्यान से देखेंगे तो ये अगर इसको इस तरफ कर देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, x² माइनस 10xy और प्लस 25y², ये होल स्क्वायर है, किसका होल स्क्वायर है, x माइनस 5y का होल स्क्वायर है, बराबर में 0, यानी कि हम बोल सकते हैं x बराबर 5y। तो अगर x और y का अनुपात निकालना हो तो जो x y की तरफ होता है वो x का बन जाता है, जो y का हो वो x का जो y का बन जाता है। 5 1 का क्या हो जाएगा आंसर हो। एक कॉमन क्वेश्चन था, इजी लेवल। एक्स वाई का मान दिया है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सीधा सीधा देखिए इसमें रखेंगे नहीं, इसको रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। फार्मूला आपको बताया गया है, ये ऊपर वाला फार्मूला देखिए सेम है, इसका फार्मूला क्या होता है नीचे वाले का, a+b यानी कि x+y और ब्रैकेट में x² y² और माइनस xy, तो ये दोनों कट जाते हैं इससे, और x1/x+y निकालना है, 12 और 7 कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 1/x+y, यानी कि आंसर क्या होगा, 1/19 होगा। ये भी इजी था, पहले जो पढ़ाया जा रहा है इसको पढ़ लीजिए ध्यान से, पता चला कि दूसरा बस टॉपिक का नाम लिखते रहेंगे, ये करवा दीजिए ये करवा दीजिए, जो आ रहा है वो भी नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब आपको बोला गया कि सारे करा दिए जाएंगे तो सारे कराए जाएंगे, आपको परेशान नहीं होना, पढ़ना है आपको, जो जो पढ़ाया जा रहा है उसको पूरा कर लीजिए, वही सबसे बड़ा टास्क होगा आपको, कि उसको पढ़ के कंप्लीट कर लेना। a² b² c² की जो वैल्यू हमारे पास है, ये वैल्यू कुछ दिया हुआ है, ये वैल्यू, अच्छा इसको बताना है हमको, का मान ज्ञात कीजिए यदि a b c और ये वाली वैल्यू, देखिए एक बार ध्यान से समझेंगे इस फार्मूले को, इसमें कौन कौन सा देखिए माइनस है, देखिए बोलेंगे ये माइनस है और ये माइनस, अब इन दोनों में कॉमन क्या है ये ढूंढना होगा आपको। जैसे यहाँ b कॉमन है, यहाँ पे भी b कॉमन है, इसका मतलब ये फार्मूला जो है a माइनस बी और प्लस c का होल स्क्वायर है। अच्छा, जो भी माइनस साइन रहता है, जैसे यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, इन दोनों में जैसे ये b वाला और b वाला माइनस दिख रहा है हमको, b और b, तो b माइनस में है, देखिए अच्छा b माइनस में क्यों, क्योंकि b दोनों में कॉमन है, इसलिए b यहाँ पे माइनस में आएगा। अब इसकी वैल्यू रख लीजिए, a की वैल्यू कितनी है, बोलेंगे x+y है। अच्छा, b की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे माइनस में x माइनस y है, और c की वैल्यू कितना है, 2x माइनस में 1 है। इन सभी का होल स्क्वायर आएगा। थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं इसको, देखिए ये -x होगा तो इस वाले से कट जाएगा, ये प्लस होगा तो ये 2i आ जाएगा, और ये 2x पहले से है और -1 है, इसका क्या बनेगा, होल स्क्वायर। यही वाला ऑप्शन हो जाएगा कि ये वाली वैल्यू 2i 2x और -1 है, ठीक है। तो इसमें उल्टा कर सकते हैं कि देखिए ये वाली वैल्यू को चाहें तो हम प्लस बना लें, लेकिन प्लस बनाने से तो होगा नहीं, तो 2x 2i -1, अच्छा ये वाला तो है ऑप्शन ना, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास, सी ऑप्शन क्या है यहाँ पे सही आंसर। बस इसमें 2i को इधर x को इधर लिख लीजिए, बात एक ही चीज। इसमें 0 कहाँ से ला दिए, ये तो इसका होल स्क्वायर का बस फार्मूला पूछा था, कौन सा वाला फार्मूला है, हमने a के जगह पे a का मान रख दिया, b के जगह पे b का रख दिया, c के जगह पे, लेकिन ये b माइनस में है इसलिए माइनस साइन इसको काटेगा, इस चीज का ध्यान देना है, बस ये फार्मूला है। पावर को रिड्यूस करना, ये पावर को 4 से अगर आपको 1 पे आना है, देखिए ये वाली वैल्यू क्या है, x+1/x, तो सबसे पहले हम 2 पे आते हैं, कभी भी डायरेक्ट नहीं आते हैं, मतलब 1 पे डायरेक्ट नहीं आते हैं, तो 2 पे आएंगे। पावर जब रिड्यूस करते हैं तो जो भी नंबर आता है 2 जोड़ के वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो आप बोलेंगे ये तो 34 हो गया, 1156 34 का स्क्वायर। फिर से अगर यहाँ से रिड्यूस करेंगे पावर को, तो इसमें फिर से 2 जोड़ेंगे और रूट लगा लेंगे, तो आप बोलेंगे 6 हो गया। तो कुश्चन कुछ था ही नहीं, ये तो 1 2 3 सेकंड वाला क्वेश्चन था, पहला दूसरा तीसरा सेकंड में आपका आंसर आ जाता है, ऐसे क्वेश्चन एक इजी तरीके से।
इजी है, कॉमन है और बताएंगे सभी लोग। चलिए इसको सभी लोग लगाइए, पावर को 3 गुना पे जाना है। एक बार आंसर बताइए जल्दी से कमेंट करके। पुराना क्वेश्चन है, के क्यूब और प्लस है तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे -3 क्या आएगा। के का मान ऑलरेडी दिया है -6, सिर्फ -6 का क्यूब कर लीजिए, फिर माइनस में 3 इंटू में -6 कर लीजिए, तो -216 और प्लस में 18 है, तो कितना आ जाएगा 158। ऐसे तो इजी ही था, मतलब ये मेंटली वाले क्वेश्चन है, 1-1 2-2 सेकंड वाले क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। नीरज, सोनू, गजेंद्र बताइए जल्दी से, सभी लोग कमेंट करेंगे और जो लोग भी लाइव हैं वो देखते रहेंगे, बताते रहेंगे, ठीक है। चंदन कुमार, बंटी, रविशंकर, विशाल, रोहित मंडल, चलिए बताइए जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर। हेमू, संतोष, धर्मजीत, अभिषेक, उपेंद्र, मोहित, मोहम्मद इमरान, सुभाष, दीपक, नीरज, मुकेश, सचिन, अमित, राजू, इतने सारे लोग हैं और कमेंट इतने स्लो क्यों चल रहे हैं। कन्हैया, नीरज, सुनील वर्मा, गजेंद्र, दीपक तिवारी, रामविलास, सोनू, मोहम्मद अंसारी, ईश्वर कुमार और बाकी लोग, ठीक है जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे, ठीक है। 6 आ रहा, 6 सही है। नेक्स्ट, अच्छा ये फार्मूला जब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होता है तो ये फार्मूला की जो वैल्यू होती है वो 3abc होती है, इसके जगह पे क्या आएगा 3 आएगा, ये तो कॉमन सोर्स फार्मूला बेस पे है और इसमें कुछ नहीं करना। ये वैल्यू हमको दिया गया है, यहाँ पे a होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, a रहेगा तभी तो बनेगा ना, a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी, हाँ इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। और यहाँ पे जो पूछा गया होगा ना वो भी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर ही पूछा गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए एक बार देखते हैं, एक बार इनको देखिए, अगर अच्छा इनकी वैल्यू भी रखें आप लोग तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कॉमन क्या है इस सब में, 45 है तो आप बोलेंगे ये तो 15 गुणे 3 से बन सकता है, 15 गुणे 3 45 हो सकता है, लेकिन ये 15 अगर इसका मान रखें तो यहाँ भी 15 आना चाहिए, 15 गुणे 5 आ सकता है, यहाँ पे रखेंगे तो 15 गुणे 7 आ सकता है, मतलब a का मान 3 हो जाएगा और b का मान 5 हो जाएगा और c का मान 7 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 25 प्लस 49, 49 25 हमारे पास 75 और एक 74, 74 6 3 83, 83 आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। अगर आप वैल्यू पुटिंग करते हैं तो कि इनकी सेम वैल्यू के साथ ये मर्ज होना चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि देखिए सभी में 15 का मल्टीप्लीकेशन था इसलिए हमने 15 इसको मान के रखा कि इसका मान 15 15 और ये a रहेगा साथ में, यहाँ b है तो यहाँ c है, तो ये रख सकते हैं। हमेशा क्लास चेक करना पड़ता है, तो आपको पहले से बताइए डेली क्लासेस आपको मिलती है 11:15 बजे, तो आप 11:15 बजे सीधा सीधा आप लोग लाइव आ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने नोटिफिकेशन सेक्शन ऑन नहीं किया तो आप उसको ऑन कर लीजिए फोन में, इसमें एप्लीकेशन को परमिशन देंगे कि नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा तभी आप वहाँ पे कर सकते हैं। नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में जाएंगे, जैसे एप्लीकेशन को क्लिक दबा के रखे रहेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऐप परमिशन का, ऐप परमिशन में आप जाते हैं, वहाँ परमिशन जो दे देंगे कि नोटिफिकेशन ऑन का, तो वहाँ से आपको सीधा सीधा देखने को मिल जाता है, ठीक है। बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इसका क्यूब करना है, ठीक है, और हम कहें क्यूब भी क्यों करेंगे, टाइम आपके पास कहाँ होता है एग्जाम में, क्यूब मान लीजिए बेसिक से कर सकते हैं। अब हमको चाहिए कि यहाँ पे एक वैल्यू ऐसा रख दिया जाए कि इन तीनों को रखने के बाद यहाँ पे 0 आ जाए। और एक चीज और समझिएगा, ये कोई फ्रैक्शन में तो पूछा नहीं है कि आप किसी का मान 0 नहीं रख सकते, हम बोले इसका भी मान हम 0 रखेंगे, 0 रखेंगे और 0 रखेंगे, लीजिए 0 0 0 मिलकर 0, तो यहाँ पे देखिए 0 0 0 मिलकर 0। दिमाग लगाना ही नहीं आपको ज्यादा, क्यों नहीं लगाना, क्योंकि अगर ये फ्रैक्शन में दिया होता ना, यही क्वेश्चन ऐसे पूछा होता x प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब और नीचे में लिखा रहता 27xyz, तो आप 0 इसका मान नहीं रख सकते थे, क्यों, क्योंकि यहाँ 0 रखते तो नीचे में 1/0 बन जाता तो इनफाइनाइट हो जाता, और इनफाइनाइट होगा तो आपको दिक्कत करेगा, ठीक है, इनफाइनाइट होगा तो आपको दिक्कत करेगा। तो इसलिए क्या करना है कि ऐसा क्वेश्चन मिले तो नहीं, अगर आपको एक लाइन में दिया हुआ जहां से 0 से इनफाइनाइट नहीं बनना है तो आप सीधा सीधा वैल्यू रखिए और सीधा आंसर निकाल लीजिए, ठीक है, क्या 0 0 रखिए 0 0 आ जाएगा। अब ये भी वही क्वेश्चन है जिसमें 3 आता है, क्वेश्चन देखना है और आंसर लगाना है। ये कौन सा क्वेश्चन, देखिए अभी थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा था कि आपको एक चीज सिखाया गया था, यानी कि थ्योरी वाले क्लास में, कि अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है तो 3 कंडीशन आपको बताया गया था। एक बताया गया था a क्यूब बी क्यूब और c क्यूब माइनस 3abc का जो मान होता है वो 0। एक कंडीशन बताया गया था a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc होती है, दोनों चीजें एक ही है, ये भी जो है वही है। तीसरा कंडीशन कि अगर इसमें abc से भाग दे दिया जाए abc से, तो ये a स्क्वायर अपान bc बन जाता है, ये b स्क्वायर अपान ca बन जाता है और ये c स्क्वायर अपान ab बन जाता है और इधर की वैल्यू 3 बन जाती है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा आता है ये वाला, और यही वो है।
अगर यहाँ से b प्लस सी का मान निकालें, यहाँ से b प्लस सी, अगर ये इधर a चला जाए तो आप बोलेंगे ये वाला a इधर जाएगा तो माइनस a का स्क्वायर करेंगे तो ये a स्क्वायर अपन बी सी आ जाएगा। यहाँ c और a की वैल्यू रखेंगे तो ये b आ जाएगा, तो ये b स्क्वायर अपन सी आ जाएगा, और ये c स्क्वायर अपन ए बी आ जाएगा। और ये कंडीशन क्या है, a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है तो इसका मान कितना आता है, 3 आता है। या तो ये कंडीशन मिलता है, या तो ये मिलता है, या तो ये मिलता है। इन तीनों पे ही कोई ना कोई क्वेश्चन आपको बना के दे दिए जाते हैं। 3 अच्छा है। परमिटेशन कॉम्बिनेशन, परमिशन ऑन है फिर भी नहीं आता, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर परमिशन ऑन है तो आएगा। और परमिटेशन कॉम्बिनेशन भी कराए जाएंगे आपको, बड़ा इजी टॉपिक है परमिटेशन कॉम्बिनेशन, 1 दिन का है, उसी से सारे क्वेश्चन बना लेंगे आप। प्रोबेबिलिटी ओबिलिटी सब कुछ उसी से बन जाएगा। आइए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि a प्लस बी प्लस सी। देखिए यहाँ पे भी हमको कोई कंडीशन दिया है क्या, क्वेश्चन में कोई कंडीशन दिया है कि ये वाली वैल्यू के बाद कोई फ्रैक्शन में दिया, तो आप वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं आसानी से। आप किसका मान 0 रख लें, s का मान ही 0 रख लेते हैं यहाँ से। अगर s का मान 0 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, आप चाहें तो और छोटा बना सकते हैं इसको, ऐसा नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। s 0 होने से देखिए ये कट गया, माइनस a का क्यूब आएगा, माइनस b का क्यूब आएगा, और प्लस में 3 इंटू में माइनस a और माइनस b और इंटू में c। यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, a क्यूब माइनस b क्यूब और प्लस में 3abc, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए a b और c। और अभी थोड़ा देर पहले मैंने एक चीज बताया था आपको कि अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होता है तो अभी आपने क्या पढ़ा था, a क्यूब b क्यूब माइनस 3abc का जो मान होता है वो 0 होता है। यही तो पढ़े थे अभी थोड़ा देर पहले। अभी इससे पीछे हमने लिखा था ना 3 कंडीशन, ये वाला कंडीशन की देखिए ये वाली वैल्यू होती है, तो सेम यही वाली वैल्यू में देखिए हमको क्या क्या चाहिए, देखिए माइनस में ये चाहिए, माइनस में ये, और ये प्लस में। तो क्यों नहीं इस वाले को इधर लेके चले जाएं, इसको इधर लेते चले जाएं और इसको इधर लेते जाएं। यहाँ क्या बचेगा, सी क्यूब, ये इधर जाएगा, देखिए इधर आएगा तो क्या आएगा, माइनस ए क्यूब आएगा, माइनस बी क्यूब आएगा, और ये वाला प्लस में आ जाएगा 3abc। तो इसकी वैल्यू जो है वो सी क्यूब के बराबर आ जाएगी, यानी इसके बराबर में सी क्यूब आएगा, और ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो और वैल्यू रख के निकाल सकते थे, ऐसा नहीं है। आप यहाँ से ए बी का मान भी कुछ रख सकते थे और उसके हिसाब से आंसर निकालते, लेकिन हाँ एक चीज का ध्यान रखना कि नंबर में रखेंगे। पूरा ही 0 कर देंगे तो फिर आंसर मैच कैसे करेंगे इसमें से, ठीक है। हाँ पूरा ही 0 कर देंगे तो आंसर कैसे मैच करेंगे। फिर से देखिए वो क्यूब वाला क्वेश्चन आ गया, ऊपर में 3 3 3, ये वही फार्मूला है जो अभी आप कर रहे हैं, यही वाला, ये वाला कौन सा वाला, ये वाला। ये देखिए अगर a क्यूब है, b क्यूब है, c क्यूब है, तो इसका आंसर क्या आता है 3abc। तो यही वाला फार्मूले पे है कि अगर a का क्यूब है, b का क्यूब है, c का क्यूब है, तो क्या आंसर आ जाएगा 3a के जगह पे a माइनस बी, b के जगह पे b माइनस सी, c के जगह पे c माइनस ए। और नीचे में देखिए ऑलरेडी वही चीज दिया हुआ है, तो आंसर कितना आ जाएगा, कॉमन 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 1। ठीक है, इजी क्वेश्चन। अच्छा इसके ऊपर का लेवल भी अगर आपको चाहिए तो आप बताइएगा, तो मैं आप लोगों को सीजीएल वाले अलजेब्रा के क्वेश्चन डाल दूंगा, लेकिन पढ़ने का समय नहीं आपके पास, उतने क्वेश्चन कर तो पाएंगे नहीं। और लेकिन काम जो आपको मैंने 3 क्लास थ्योरी के दी है ना, सिर्फ उसको भी पढ़ लेंगे ना तो आप सारे क्वेश्चन लगा लेंगे, सारे, अगर आपने उसको सही से समझ लिया तो। ठीक है, सही से अगर समझ लिया तो कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नोटिफिकेशन आपको आए या ना आए, नोटिफिकेशन को छोड़ दीजिए, आप अपना क्लास शेड्यूल में चेक किया करिए। जैसे अभी से क्लास लगी होगी और भी जो भी क्लासेस होंगे शेड्यूल में आपको दिख जाता है क्लास, और मैं कोशिश ये करूंगा कि क्लास एक दिन पहले लगा दूंगा, जिससे कि आपको पहले से आइडिया रहे शेड्यूल में जाके चेक करना। नोटिफिकेशन किसी किसी के फोन के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, दिखी जाता है नहीं जाता, लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास जाता है। ठीक है, जहां तक मुझे पता है a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है, ए बी बी सी सी ए का मान दिया है, और ये फिर से वही फार्मूला क्या मैंने बताया था, इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए a प्लस बी प्लस सी, ये लिखना नहीं एग्जाम में, फार्मूला नहीं लिख के टाइम वेस्ट करना है, सीधा आपका आंसर आना चाहिए माइनस में 3ab bc और ca वाला। तो आपके माइंड में चलना चाहिए 16 का स्क्वायर 256 माइनस में 3, और ab bc ca का मान कितना दिया 78, बस इतना ही लिखना आपको, ये सीधा आंसर। और यूनिट डिजिट चेक करेंगे अगर मैच ना करता हो तो यहाँ से देखिए 6 आएगा, यहाँ 8 गुणे 3 24, लास्ट में 4 आने वाला, यहाँ 6 आने वाला, यानी यहाँ पे 2 आने वाला, यहाँ पे 6 आने वाला है, लास्ट में हमारे पास 2 आएगा। अब लास्ट का यूनिट डिजिट 2 अगर एक ही ऑप्शन में है तो हम कैलकुलेशन भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर ऑप्शन मैच कर रहा है यूनिट डिजिट में तो आप क्या करना है, तो आपको क्या करना है कि आसानी से फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको, कि थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है आपको जहाँ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर तो पढ़ा ही रहे, बाकी आप लोग पढ़िए, सारे क्वेश्चन ही कराए जा रहे हैं आपको, आप नंबर वाइज ये बुक में जो क्वेश्चन है वही कराया जा रहा है, आप पढ़िए इसको। a प्लस बी प्लस सी, देखिए क्वेश्चन को करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको कराया इसलिए जा रहा है क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये फिर से फार्मूला है,
इसमें क्या उसको अप्लाई कर सकते हैं? तो बोले नहीं, ये तो अप्लाई नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना होगा आपको। वो क्या होगा कि इस बार जो फार्मूला मैंने ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे दिया, ठीक है, और ए बी बी सी इसका मान तो दिया है। तो अब फार्मूला देखिए, इसके कई फार्मूले होते थे। एक फार्मूला ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे हमेशा अगर इस तरीके से क्वेश्चन मिले तो। इसका होल स्क्वायर माइनस में 3ab प्लस बी प्लस सी, मतलब मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं। देखिए ए प्लस बी प्लस सी का मान 9 है, 9 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा, माइनस में 3, इसकी वैल्यू आपको नहीं पता है क्योंकि ये दिया नहीं है क्वेश्चन में। तो एक फार्मूला आपको अलग से भी बताया गया था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। यहाँ पे एक फार्मूला ऐसे बनता था, ये वाला 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए होता था। तो बोलेंगे इसकी वैल्यू तो हमको पता है, 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा, इसकी वैल्यू भी क्वेश्चन में दे दिया है, कितना दिया है 29, तो 29 को इधर ला देंगे, 29 बराबर में 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए दिया हुआ है। इसमें से इसको घटा लेंगे, पहले इसमें से देखिए 30 घटा लेंगे तो 51 बच जाएगा, और एक हम क्या करेंगे इसको दे देंगे, यानी सीधा सीधा घटा लेते हैं 52 आ जाएगा, ठीक है, और ये 2 से फिर भाग दे देंगे तो ये 26 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमको 26 रख देना है। अब आपका आंसर आ गया 26 गुणे 3 कितना आ जाएगा 78, 78 में से 81 घटा लेंगे 3, 9 गुणे 3 कितना आ जाएगा 27। मतलब क्वेश्चन इजी था, कैलकुलेशन इसमें यूनिट डिजिट लगाने की जरूरत नहीं थी, कॉमन तरीके से हो सकता था, ठीक है।